ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमरा बिहार में। ये महज लाइनें नहीं हैं, बिहार का पोल खोलती हैं। ठीक इस गाने की तरह पॉलिटिकल काफिले में गोली चलती है, पर इस बार गोली कपार में नहीं पैर पर लगती है और दुलार चंद यादव का मर्डर कर दिया जाता है। वैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहता है कि दुलार चंद यादव की जान गोली ने नहीं ली, पर लगभग हर बिहार की क्राइम स्टोरी की तरह यहाँ भी शुरुआत गोली से ही हुई। वैसे पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि 30 अक्टूबर को प्रतिस्पर्धी उम्मीदवारों के दो समूहों के बीच झड़प हुई, पथराव किया गया, जिससे कई लोग घायल हो गए। घटना के बाद 100 बरामद किया गया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से ठीक पहले मोकामा के कुख्यात बाहुबली और दबंग नेता दुलार चंद यादव की बेरहमी से हुई हत्या ने पूरे राज्य की राजनीति को झकझोर दिया है। जिस व्यक्ति का नाम इलाके में खौफ और सत्ता दोनों का पर्याय था, उसकी मौत ने अब जातीय और राजनीतिक समीकरणों को उलट-पुलट कर दिया है। ये हत्या न सिर्फ एक आपराधिक वारदात है, बल्कि ये संभावित तौर पर यादव भूमिहार समुदायों के बीच टर्फ वॉर को भी भड़का सकती है, जो बिहार की सियासत के केंद्र में हमेशा से रहे हैं। बहरहाल बिहार का सियासी पारा हाई है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने दुलार चंद यादव हत्याकांड में जदयू के मोकामा प्रत्याशी अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर कहा कि जो हत्या हुई है वो इस सरकार की नाक के नीचे हुई है, तो कौन जिम्मेदार है? तो मर्डर की छूट है इस सरकार के अंदर, जो हत्या हुई है वो भी इसी सरकार के नाक के नीचे हुई है ना, तो कौन जिम्मेदार है? जो गुंडाराज की बात करते हैं, लूटपाट हो रही है, अपहरण हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये जो पूरा माहौल बना है प्रदेश के अंदर, सबको छूट है लूटपाट करने की, ये किसके शासन में हो रहा है? उसके लिए तो भाजपा जिम्मेदार है। आज तो निर्वाचन आयोग है जिसने उनके अधिकारियों ने कुछ एक्शन लिया होगा अरेस्ट करने का, वो भी दबाव बहुत बना इसलिए। लेकिन हिंसा और हत्या होने का जो माहौल हो रहा है बिहार में, वो किसके शासन के अंदर हो रहा है? वहीं राघोपुर विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने जदयू के मोकामा उम्मीदवार अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर कहा कि जिस तरह से घटना घटी, ये तो होना ही था। बिहार में महाजंगल राज की स्थिति है, क्या प्रधानमंत्री को ये नहीं दिखता है? देखिए, ये तो होना ही था, ये तो स्पष्ट था। जिस प्रकार से घटना हुई है, अंजाम दिया गया है, तो ये तो होना ही था। लेकिन प्रधानमंत्री जी आज आ रहे हैं। आज भी देखिए बिहार में, रोहतास में, आरा में पिता पुत्र की हत्या कर दी गई। लगातार जो है महाजंगल राज की स्थिति बिहार में बनी हुई है। कोई ऐसा दिन नहीं बिहार में जहां गोलियां ना चल रही, ये प्रधानमंत्री जी को नहीं दिखता है। आप सब लोगों को बता देना चाहते हैं कि हम लोगों की सरकार जो है बनने जा रही है, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 14 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, 18 तारीख को शपथ होगा और 26 नवंबर और 26 जनवरी के बीच में चाहे कोई जात के, कोई धर्म के, कोई भी अपराधी हो, बीच में खरवास आता है, इस खरवास में सभी अपराधियों को तेजस्वी जेल भेजने का काम करेगा। सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाएगी। ये एकदम स्पष्ट है, बिहार की जनता इस बार महागठबंधन की सरकार बनाने जा रही है। प्रधानमंत्री जी अपना रोड शो करने आए, फैक्ट्री लगाते हैं गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में, ये नहीं होने वाला है। इनके एनडीए के लोग बोल रहे 1 करोड़ नौकरियां रोजगार देंगे। 11 साल प्रधानमंत्री रहते पूरे देश में एक नौकरी इन्होंने नहीं दी, अब बिहार में 1 करोड़ रोजगार और नौकरी देंगे। इनका जुमला चलने वाला जो है नहीं है। जिस तरीके से आप चुनाव को चैलेंज किए, जिसके कारण उसकी गिरफ्तारी आगे बोला तो होना ही था, करना ही पड़ेगा। नेता तेजस्वी जी चुप है गिरफ्तारी के बाद। एनडीए के लोग तो संरक्षण देते हैं ऐसे लोगों को। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने दुलार चंद यादव में जदयू के मोकामा प्रत्याशी अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर कहा कि ऐसा नहीं है कि गिरफ्तारी आज हुई है, पहले भी गिरफ्तारियां हुई, जमानत भी हुई थी, लेकिन जो जंगल राज की बात कर रहे थे वो आज सबके सामने आ गया कि असली जंगल राज यही है, जहां चुनाव के बीच में नेताओं पर गोली चलवाई जा रही है, नेता ही करवा रहे हैं। ऊपर लगातार आप लोग सवाल उठा रहे थे, मोकामा का माहौल बदल
चल रहा था और आज उनकी गिरफ्तारी। बात ये नहीं है कि गिरफ्तारी आज हुई, पहले भी गिरफ्तारी हुई, पहले भी बेल हुई, वो छोड़िए। जो इनका जंगल राज की बात थी आज वो सामने आ गई सबके। ये है असली जंगल राज, जहां चुनाव के बीच में नेताओं पर गोलीबारी हो रही है, नेता करवा रहे हैं। इससे ज्यादा और क्या आपको उदाहरण चाहिए कि जंगल राज का? आज प्रधानमंत्री का रोड शो है तो जाहिर सी बात है कोई लीपापोती करनी थी, इसलिए गिरफ्तार कर दिया। वहीं मोकामा विधानसभा सीट से जदयू उम्मीदवार अनंत सिंह की दुलारचंद यादव हत्या मामले में गिरफ्तारी पर बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि दुलारचंद यादव के बारे में कुछ इतिहास निकल कर आया है। अपराध का कोई संरक्षण करता नहीं है, कानून अपना काम करेगा, चुनाव आयोग अपना निर्णय लेगा। भाई दुलारचंद यादव के बारे में भी कुछ इतिहास निकल के आया है, तो अपराध का तो कोई संरक्षण करता नहीं। और नीतीश कुमार ने 2005 में कह दिया था, ये गाड़ी जो चलता था शीशा काला, शीशा में थोड़ा सा बंदूक का नोक निकाल करके लोग चलते थे। 2005 के बाद तो समाप्त हो गया बिहार में। इसलिए कानून अपना काम करेगा, चुनाव आयोग अपना निर्णय लेगा। और अभी चुनाव आयोग की बड़ी जिम्मेवारी है बिहार के विधि व्यवस्था को चुनाव के दृष्टिकोण से बनाए रखना। बहुत हालांकि इस मुद्दे पर चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने साफ शब्दों में कहा है कि मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि चुनाव आयोग के लिए ना कोई पक्ष है ना कोई विपक्ष, सब समकक्ष है। जहां तक हिंसा की बात है, चुनाव आयोग स्पष्ट करना चाहता है कि चुनाव आयोग हिंसा के प्रति शून्य सहिष्णुता रखता है। हिंसा की कोई गतिविधि बर्दाश्त कतई नहीं की जाएगी। ये समय वो भी है जब बिहार में चुनाव चल रहे हैं। बिहार के चुनावों में हर राजनीतिक दल कंटेस्टेशन के साथ अपने अपने तरीकों से मतदाताओं को उन्हें वोट देने की अपील कर रहे हैं। मैं एक बार स्पष्ट करना चाहता हूं कि चुनाव आयोग के लिए न कोई पक्ष है न कोई विपक्ष है, सब समकक्ष हैं। पहले चरण का चुनाव 6 नवंबर को होगा और दूसरे चरण का मतदान 11 को होगा और काउंटिंग 14 नवंबर को होगी। सबसे पहले मैं सभी बिहार के मतदाताओं से यह आह्वान करना चाहता हूं कि आइए चुनाव के इस पर्व को सभी लोग मिलकर मनाएं और सभी लोग अपने मत का प्रयोग करने जरूर आएं। जहां तक हिंसा की बात है, चुनाव आयोग यह स्पष्ट करना चाहता है कि इलेक्शन कमीशन हैज जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स वायलेंस। हिंसा की कोई भी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सामान्य मतदाता शांतिपूर्वक अपनी स्वेच्छा के अनुसार पारदर्शी तरीके से मतदान कर पाए। चुनाव आयोग उसके लिए पूरी तरह तैयार है। हमारे 243 रिटर्निंग ऑफिसर्स, उतने ही ऑब्जर्वर्स, हर जिले में जिला कलेक्टर्स, हर जिले में पुलिस के हमारे जिला अधिकारी, एसपी, एसएसपीज, पुलिस ऑब्जर्वर्स, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स, सब तैयार हैं और आशा है कि बिहार में होने वाले ये चुनाव न केवल पारदर्शिता के लिए बल्कि सक्षमता के लिए, सरलता के लिए और पर्व के रूप में मनाए जाने के लिए न केवल भारत के लिए एक नजीर होंगे बल्कि विश्व के लिए भी एक नजीर
बिहार की मोकामा सीट अब वर्चस्व की जंग बनती जा रही है। यहां दुलार चंद यादव की हत्या के बाद अब अनंत सिंह की गिरफ्तारी भी हो गई है। ऐसे में इस सीट पर जीत दर्ज करने के लिए सभी दल पूरी जान झोंक चुके हैं।